कुल वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन मार्च की महीने की रीडिंग को लेकर के। तो मार्च के महीने में कैसी क्या आपकी एनर्जी रहेगी, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस रीडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई हुई है। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन का रहेगा और सेकंड पार्ट आपका लव प्रेडिक्शन का रहेगा। आप अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके जनरल प्रेडिक्शन के। क्या है आपके लिए डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या है जनरल में, ओवरऑल लाइफ में मार्च के महीने में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप। आई थिंक इससे पहले भी ये कार्ड सेम एनर्जी लेकर के आया था। कार्ड शायद कुछ अलग थे लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल था उसमें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप परिवार में रहते हुए भी प्यार की कमी को महसूस करते हो। प्यार में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी प्यार की कमी को महसूस कर रहे हो, हैप्पीनेस की कमी को महसूस कर रहे हो, सुकून की कमी को महसूस कर रहे हो। और जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि भ्रम है आपके मन का। क्योंकि आप जो है ना किसी साधारण सिचुएशन को बहुत बड़ी सिचुएशन समझ रहे हो कि बहुत ऑब्स्टिकल से भरी है, मैं इससे पार नहीं पा पाऊँगा। क्योंकि आपके पास पूरी फैमिली भी है, सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी अपने आप को सपोर्टलेस समझ रहे हो। दरवाजे को बंद समझ रहे हो जबकि दरवाजे की चाबी उसके पास ही रखी, पर आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। फैमिली में बहुत से लोग हैं जो आपसे विचारों से अलग हैं, जो आप सोचते हो उनसे अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे अलग हो, आप अकेले पड़ गए हो। आप अकेले नहीं पड़े हो, आपको बस समझने की थोड़ी सी दूरी है कि आप भी उनमें से एक ही हो, बस आपकी विचारधाराएं थोड़ी सी अलग हैं और ये समझाने की दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है 7 ऑफ वैंड्स। अगेन मैं फिर से कहूँगी, कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, जो आपकी एनर्जी से बिल्कुल अलग है। आप शायद बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हो, इमोशनली नहीं सोचते हो ज़्यादा, और वो लोग बहुत इमोशनली सोचते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, या आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हों इन फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है। आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो पर वो जैसे तैसे जीने पे विश्वास करते हो, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं पसंद करते हो, और आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना नहीं पसंद करते हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दुनिया को में रिस्क लेना चाहते हो। तो मार्च के महीने में जो आपके लिए सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपको इन सभी लोगों को टाटा बाय बाय करना है। इस विचार को कि मैं सबसे अलग हूँ और इसलिए मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसको टाटा बाय करना है। अपने आइडिया को अप्लाई करना है। ठीक है, अपने आइडिया को अप्लाई करना है अपने जीवन में, इसमें डरना नहीं है। डेथ का कार्ड एंड 6 ऑफ कप। देखो, जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते हैं वो अपनी लाइफ से चले जाएंगे, आपकी लाइफ से
वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। लेकिन जो वास्तव में आपको डिजर्व करते हैं, जो आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी ज्ञान की वैल्यू करते हैं, वो कहीं नहीं आपको छोड़ के जाएंगे, वो आपके पास ही रहेंगे। आपका कोई बड़ा, मुझे ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि सपना पूरा होगा। आपका कोई बड़ा सपना यहाँ पे पूरा होगा, जो आपका शायद बचपन का सपना रहा है। भले ही उस सपने पर आपके परिवार के लोगों ने या किसी और पर्सन ने, आपके मदर ने, आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने, आपकी बहन भाई, किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने अपने सपनों पर विश्वास रखना है, क्योंकि ये सपना आपका पूरा होकर के रहेगा। और मार्च के महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी, उस सपने की साकार होने की शुरुआत हो जाएगी। आप अपने बचपन को जीते हुए दिखोगे मार्च के महीने में। कोई बचपन का यार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई साथी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, खोई हुई कोई जॉब हो सकती है जो आपको यहाँ पे मिल सकती है मार्च के महीने में। सपोज आपकी जॉब छूट गई थी, तो वो जॉब मिलने के चांसेस भी आपको मार्च के महीने में मिल रहे हैं। ठीक है, मार्च का महीना पॉजिटिविटी से भरा आपके लिए रहने वाला है। कुछ लोगों के दुख के दिन बीत गए हैं, कुछ लोगों के दुख के दिन बीत गए हैं, अब जीत के दिन आ गए हैं। और इस जीत को एक्सेप्ट करने के लिए खुले दिल से इसका स्वागत करो। ऐसे बैठ कर नहीं रोना है, खुले दिल का स्वागत करो, क्योंकि खुले दिल से जितने अपने हार्ट को ओपन रखोगे, उतनी ही लाइफ में ब्लेसिंग को आप गेन कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस, और डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। बियॉन्ड द इल्यूजन, ये इल्यूजन है आपका, इस इल्यूजन के परे देखना है, अपनी कुकून से बाहर निकलना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। भले ही आपके फैमिली के आपको अलाउ नहीं कर रही है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, आपकी परिस्थिति आपको अलाउ नहीं कर रही है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, लेकिन फिर भी निकलने की कोशिश करना है। किसी भी कंडीशन में नहीं फंसना है। इनोसेंस, अपनी इनोसेंस को बरकरार रखना है। अगेन मैं कहूँगी सक्सेस दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रही है। बस आपको चिल करना सीखना है, सुकून ढूंढना है, ड्रामे को बाय बाय करना, अपना मन नहीं मैला करना है, हर तरीके के ड्रामे को बाय बाय करना है। उसके साथ में अपने आप को लिप्त नहीं करना। अगर अपने आप को लिप्त करते, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में जितना सनोगे ना, कीचड़ उतना ही आपके और भी आपके कपड़ों पे लगेगा और उतना समटेगा। कीचड़ में नहीं लिपटना है, ना ही उसमें पत्थर मारना है, क्योंकि पत्थर मारेंगे तो भी चींटा अपने पर गिरेगा, है ना। तो कोई कुछ भी कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में उसको एंजॉय करने दीजिए। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। जिसको समझना ही नहीं है उसको क्या समझाने का लाभ, है ना। सक्सेस, मैंने यहाँ से बोला था, सक्सेस दिख रही है, जीत दिखाई दे रही है, और जीत यहाँ पे हासिल होगी। हार्मनी, अगेन हार्मनी अपने अंदर ढूंढो, अपने सत्कर्मों पर विश्वास करो, हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढो। ये हैप्पीनेस आपके अंदर ही, बाहर कहीं नहीं है। ये हैप्पीनेस आपके अंदर ही मौजूद है। इसको जितना बाहर ढूंढोगे वो कहीं नहीं मिलने वाली। सिज्नोफेरिया, भ्रम में, ये डेथ का कार्ड भी कहीं ना कहीं भ्रम की बात कर रहा है। रियलिटी को एक्सेप्ट करो। एक्सपीरियंस, देखिए पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पे, पास्ट लाइफ से कोई एक्सपीरियंस आपको मिलने का, जो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। ठीक है,
कुछ तो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका, जो आपको स्ट्रांगली यहाँ पे मार्स को ट्रिगर करेगा। अब उसको किस वे में ले जाना है, पॉजिटिव वे में ले जाना है कि नेगेटिव वे में ले जाना है, ये आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, कुछ टी लीफ से देख लेते हैं आपके लिए संदेश। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो आपका वेटिंग पीरियड था किसी की वापसी का, किसी भी तरीके का वापसी, चाहे वो पैसा हो, रुपया हो, कोई पर्सन हो, जिस चीज़ की आप वापसी चाहते थे वो वापसी यहाँ पे दिख रही है। वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक कन्फ्यूजन से निकल रहे हो, क्लैरिटी को पा रहे हो, और वेटिंग पीरियड ख़त्म होकर के आप उस मैनिफेस्टेशन को पाते दिख रहे हो। फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने लिहाज से देख लीजिएगा, वो कुछ भी हो सकता है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए वृश्चिक राशि को। तो फर्स्ट कार्ड है कोवेब, मकर का जाला। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन लेनी है, उनसे आपको प्रोटेक्शन लेनी है। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड, अपनी तरफ से एनर्जी को नेगेटिव मत होने दीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा प्रोटेक्टिंग का स्पेल कराइए। ठीक है। राम, स्टबन अग्रेसिव पर्सन। ओके, कोई स्टबन पर्सन है जिसकी बात ऑलरेडी हो रही है, कोई नहीं बदलना चाहता। मैंने बोला था ना, कोई है जो नहीं बदलना चाहता, बहुत समझा लिया, अब उसको समझाने से समझने की ज़रूरत नहीं है। उस रैम को उसी पर पड़े रहने दीजिए, उसको अपने आप ही सुधर, आप अपनी इंजॉय कीजिए लाइफ को। ठीक है, अगेन वही सेम मैसेज यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। दूसरे पार्ट से देख लेते हैं आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है मैरिज, रिकंसिलेशन, मैरिज की उपस्थिति दिख रही थी। इंगेजमेंट यहाँ पे है, रिंग्स हैं यहाँ पे। एंड बुल, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, डरो नहीं, सिचुएशन में घिरो नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने कंफर्ट जोन में घिरना नहीं है, औरों की तरह अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। और रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में क्या आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मिलती हूँ आपकी लव प्रेडिक्शन में। हाय वृश्चिक राशि, तो चलिए जानते हैं कैसी रहेगी मार्च के महीने में आपकी लव एनर्जीज, कैसी रहेंगी आपकी लव एनर्जीज, चलिए जानते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अभी जर्नल में भी आपका आया था और अभी लव में भी आया, सेम ऐसी ही एनर्जी किसी और जोडिएक साइन में भी थी, वहाँ भी जर्नल में भी आया था और लव में भी आया था। 6 ऑफ वैंड। ओके, सेपरेशन, सेपरेशन जिसमें जीत हासिल करनी है आपको, प्यार में जीत हासिल करना,
कई बार मुश्किल हो जाता है। और क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हम अपने प्यार में एफर्ट्स नहीं उतने लगाना चाहते हैं, बस चाहते हैं हमारा पार्टनर जो है ना बस हमारी काबू में आ जाए। ये प्यार नहीं होता, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती किसी को काबू करने की कोशिश करना, उसके ऊपर रुआब जमाना। ठीक है, तो मार्च के महीने में प्यार और रुआब जमाने में अंतर समझना है। ठीक है, उस दोनों चीज़ों में अंतर समझना है। अगर आपका पर्सन आपके ऊपर रुआब जमा रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन में बार बार डाल रहा है, तो ये खतरे की घंटी है, रेड फ्लैग को समझना है। और ये अगर एनर्जी आपकी तरफ से है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुधारना है और इसको मेहनत करनी है। अपने पर्सन को ज़बरदस्ती नहीं रिझाना है, बल्कि प्रेम पूर्वक धीरे धीरे होले होले उनको अपनी तरफ अपने फेवर में करना है, प्यार से। ठीक है, बहुत प्यार से। नेक्स्ट रीडिंग है, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन एफर्ट्स लगाने हैं। 2 ऑफ वैंड, धीरे धीरे होले होले, मैंने बोला था धीरे धीरे होले होले एक दूसरे की तरफ बढ़ना है। जैसे जैसे आप होले होले बढ़ते जाओगे, इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाते जाओगे, आप देखोगे कि ये रिश्ता अपनी मुकाम को हासिल कर लिया है और ये सेपरेशन भी चला गया है। जो आपके रास्ते अलग हुए थे वो रास्ते अलग नहीं रहे, अब आप दोनों साथ में आ गए हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हो। अभी तक हो सकता है कि आप एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे थे, तो मार्च के महीने में आप अगर एफर्ट्स लगाते हो तो एक दूसरे का सहारा बनते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे की कमियां को छिपाते हुए। अभी यहाँ पे कमियां बता रहे हो एक दूसरे को, वहीं पे अब मुझे दिखाई दे रहा मार्च के महीने में कमियां को एक दूसरे को छिपाओगे, समझोगे कि हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन परफेक्ट नहीं होता, आप इस बात को समझोगे। आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि उनसे प्रेम करना सीख रहे हो, उनको प्रेम करना सिखा रहे हो, और वो स्वयं से आपके पीछे भागते हुए फिर दिख रहे हैं। आप भगा नहीं रहे उनको, बल्कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर स्वयं से भाग रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, अगेन उनका सारा अट्रैक्शन आपकी तरफ है। मार्च के महीने में उनका सारा अट्रैक्शन आपकी तरफ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ। बॉटम में देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी, और सेम शायद 9 ऑफ कप की एनर्जी वहाँ पे भी थी किसी जोड़े साइन में। तो विश फुलफिलमेंट हो रही है, रिकंसिलेशन दिख रहा है, मैरिज पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे प्यार अपना मुकाम हासिल कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्यार अपना मुकाम हासिल कर रहा है। अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हो, अब कमियों को नहीं, कमियों को छिपा रहे हो। ठीक है, चलिए और एनर्जी देख लेते हैं क्या है आप दोनों के बीच की। वेडिंग रिंग्स, मैंने कहा था ना मैरिज पॉसिबिलिटी दिख रही है। फोनिक्स, न्यू फेस, रिकेंडल, न्यू रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज। मैंने वही चीज़ दोहराई, वही चीज़ बार बार दोहराई है कि आप दोनों अपने अपने जीने का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो। ठीक है, दरअन पीछे भाग रहे हैं आपके, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहे हैं। पार्टिंग, हैप्पीनेस दिख रही है, सी बीच है यहाँ पे, हैप्पीनेस दिख रही है। लव कॉल, अब इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या होगी, उनकी तरफ से कॉल आते दिख रहा है।
मैसेज दिख रहा है, वो थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं। की ऑन द रिंग, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। इसको आप कहाँ घुमाना चाहते हो, चाबी कहाँ घुमाना चाहते हो, किस तरफ इस सिचुएशन को लेकर के जाना चाहते हो, समझे आप। चलिए 4 बातें देख लेते हैं कि वो कौन सी 4 बातें हैं जो आपको अपने पर्सन से कहनी चाहिए, या फिर आपको 4 बातें ये अपने पर्सन से सुनने को मिल सकती हैं। क्या है वो 4 बातें। You are my sunshine. Wow. I carry your heart inside my heart. You are my soulmate. I will always belong to you. तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी. So I love you. I like a lot, a lot. And last one है हमारे पास. Okay, gravitation is not responsible people falling in love. तो ये कुछ 4 बातें हैं जो आप अपने पर्सन से कह सकते हो कि आप मेरे सनशाइन हो, तुम मेरे दिल में रहते हो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, हर समय हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हैं। आई लव यू। और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, प्यार में गिरने की कोई वजह नहीं है, प्यार तो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 बातें हैं जो आप अपने पर्सन से कह सकते हो, या आप अपने पर्सन से ये 4 बातें सुन सकते हो। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, कैसे क्या आपकी कमेंट रहेंगे। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका कमेंट हमें और भी काम के लिए मोटिवेशन करता है। और इसी के साथ में इतनी सी रीडिंग, और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।